साथियों, पिछले चैप्टर में हमने आपसे वृश्चिक राशि के मंगल के बारे में बात की थी। आइए अब आज हम बात करते हैं धनु और मकर राशि में यदि मंगल बैठा हो तो उसके कैसे परिणाम मिलते हैं। जैसा कि हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं धनु राशि के मंगल के बारे में, तो किसी भी लग्न में यदि मंगल धनु राशि में बैठा होगा तो यह जातक को स्वभावतः ही धार्मिक बना देता है। अब चूंकि यहाँ पर धनु राशि में बैठा है और काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि नवम भाव में पड़ती है, तो यह मंगल जातक को धार्मिक स्वभाव का बनाने के साथ साथ ही भाग्यवान भी बनाता है। ऐसे जातकों को भाग्य का अच्छा सहारा मिलता है। अपने गुरुजनों के प्रति भी यह अपने दायित्वों का पालन भी करते हैं, उनका मान सम्मान भी करते हैं। और ऐसे जातक किसी भी तरह के अभक्ष भक्षण से बचने वाले होते हैं। प्राय आप देखेंगे कि धनु राशि में बैठे हुए मंगल वाले लोग अभक्ष भक्षण से बचते हैं, उनकी उसमें रुचि नहीं होती है। अन्य किन्हीं ग्रह दशाओं में यदि वो अभक्ष भक्षण की तरफ आकर्षित भी हों तो यह एक अलग बात है, पर मूलतः उनका स्वभाव ऐसा नहीं होता है। इस धनु राशि में बैठे हुए मंगल की एक प्रवृत्ति प्राय देखी गई है, और आप भी यदि अन्य कुंडलियों में देखेंगे तो पाएंगे कि अकेला धनु राशि में बैठा हुआ मंगल हो कुंडली में तो यह दूसरे विवाह की तरफ धकेल देता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक सगाई हुई, सब रस्में पूरी हो गई, शादी की तारीख भी तय कर दी गई, लेकिन किन्हीं कारणों वह विवाह नहीं हो पाता है। अब कारण कुछ भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा ऐसे वाकये भी बहुत होते हैं कि सगाई हो गई, सब कुछ हो गई और एंड टाइम पर कोई भ्रांति पैदा हो गई, लेन देन को लेकर कोई समस्या हो गई तो संबंध छूट जाता है। तो यह जो एक संबंध होकर छूट गया और इसके बाद में जब दूसरी जगह दूसरा विवाह हुआ तो यह भी धनु के मंगल का ही परिणाम होगा। यहाँ पर जो पहला संबंध हुआ है उसे हम पहले विवाह के रूप में ले सकते हैं, और जो दूसरा विवाह हुआ है वो धनु के मंगल का फल हुआ। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जिस भी कुंडली में धनु राशि में मंगल बैठा होगा तो वह दूसरे विवाह का संकेत देता है। कहने का मतलब यह है कि वैवाहिक मामलों में जब भी आप कुंडली देखें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यदि मंगल धनु राशि में बैठा हुआ है तो इस बात की अच्छी तरह से पुष्टि कर लें कि कहीं यह दूसरे विवाह की तरफ नहीं धकेल दे। कारण कि शादी हो जाने के बाद भी इस बात की संभावना बनी रहती है। वैसे आजकल बड़ा मुश्किल है, जो अन्यत्र संबंध हो जाते हैं उनको किस श्रेणी में लिया जाए यह एक खोज का विषय लगता है। पर कुल मिलाकर बात यही है कि धनु का मंगल दूसरे विवाह का कारक बनता है। तो अभी तक हमने आपसे बात की धनु राशि के मंगल के बारे में। आइए अब बात करते हैं मकर राशि में, यानी अपनी उच्च राशि में मंगल बैठे हों तो उनका कुंडली में किस तरह का परिणाम मिलता है। अपनी उच्च राशि मकर में बैठा हुआ मंगल किसी भी लग्न में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ उच्च राशि में बैठा हुआ मंगल जातक को कर्मशील बना देता है। जातक लगातार अपने
कर्म में रत रहने वाला होता है और उसके मन पर जातक का पूर्ण नियंत्रण रहता है। वह मन के पीछे, सुखों के पीछे नहीं भागेगा। उसको सिर्फ अपने कर्म क्षेत्र में रत रहने में ही आनंद आता है। और प्राय आपने देखा होगा कि जिनका भी मंगल मकर राशि में बैठा हुआ है, यानी अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, वो कर्म प्रधान होते हैं। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि दसम भाव में पड़ती है और दसम भाव कर्म का है। तो यह उच्च राशि मंगल में बैठा हुआ मंगल जातक में पूरी तरह से दसम भाव के गुण धर्म भर देता है। जातक निरंतर कार्यरत रहने वाला होता है। अब दसम भाव के गुण धर्म हैं तो इसके फलस्वरूप जातक को पैतृक संपत्ति की भी अच्छी प्राप्ति हो जाती है। पैतृक संपत्ति के साथ साथ ही जातक हवन यज्ञ इनमें भी रुचिवान रहता है। लेकिन एक बात जरूर है कि इन जातकों का सामाजिक दायरा थोड़ी हद तक नियंत्रित रहता है। कोई बहुत ज्यादा विशाल दायरा इनका नहीं होता है, बल्कि जो आदमी अपने कर्म में मशगूल रहता हो उनके सामाजिक संपर्क यूं भी कम ही रहते हैं। उनको इतना समय ही नहीं मिल पाता कि वो सामाजिक कार्यों में जाकर समय दे सकें। इस वजह से इनका सामाजिक दायरा थोड़ा सिमटा हुआ रहता है। कर्मशील स्वभाव के हैं, इस वजह से ये सुखों के पीछे भी नहीं भागते। सुखों के पीछे भागने की बजाय ये उस समय को अपने कर्म में लगाते हैं, यानी फोकट टाइम पास नहीं करते बल्कि कार्य में रत रहते हैं। साधारण भाषा में हम कहें तो उच्च राशि यानी मकर राशि में मंगल जिनका भी बैठा होगा, ये जातक पूरी तरह से कर्म प्रधान होते हैं। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक, शेयर, कमेंट करने के अनुरोध के साथ अगली बार आपसे मिलते हैं इससे आगे के विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।